आंटी जी आप ये कहाँ पे थे? नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब के मंच में आपका स्वागत है। कल रविवार शाम 6:15 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री पद या प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और कल शाम 6:15 बजे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, शाम को 6 बजे दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई जिससे बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों, जिसमें से वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर अटैक हुआ, जिसमें से हमलावर आतंकवादी सेना की वर्दी के रूप में आए और 25 से 30 गोलियां चलाई। बस में 10 लोग मृत्यु हो गए और 41 लोग घायल हो गए, जिसमें से बस ड्राइवर समेत 10 लोगों की मृत्यु हो गई। बस कंडक्टर और ड्राइवर सहित 10 लोगों की मृत्यु हो गई और जिसमें से ड्राइवर को गोली लगने के बाद वो बस अनियंत्रित होकर नियंत्रण कंट्रोल से बाहर हो गए और वो बस जाके खाई में गिर गई। दोस्तों इस तरह की घटना बहुत ही दुखद है। इस घटना में बहुत ही दुखद है। इसमें 10 लोगों की जान चली गई। 10 लोगों में से ऐसे 3 ऐसे परिवार, इसमें से एक ही परिवार के लोग थे, जिसमें से किस तरह की घटना है यह घटना रियासी इलाके की है, जो आतंकवादी ने उसमें टारगेट बनाया था। उसमें पूरी तरीके से इसको इस बस के जितने भी श्रद्धालु सबको ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन वैष्णो देवी की माता कृपा से इनमें से केवल 10 लोगों की मृत्यु हुई और 41 लोग घायलों की भी हालत संख्या बहुत ही गंभीर है दोस्तों, जिसमें से बहुत ही गंभीर है। इसमें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इस तरीके से डरे हुए यात्री हैं और जो भी घायल हैं बहुत ही डरे हुए हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। जब वापस आ रहे थे तो कुछ ही दूरी जब पहुंचे तो बस जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। तो सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ बिल्कुल, बीच रोड थे। एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। तो आतंकवादी ने अचानक से बस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी? बस की तरफ फायरिंग किया, कई गोलियां चलाई, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई, खाई में गिर गई। हाँ, उसके बाद में भी काफी टाइम तक गोली चला, 20 मिनट तक गोली चलाई है। फिर उसके बाद गोली चलाना बंद हुआ, फिर पुलिस आई। उसके बाद में कुछ आसपास के लोगों ने मेरी मदद की निकालने के लिए, फिर हम बाहर निकल के आए। मतलब आप कह रहे हैं कि बस जब खाई में गिर गई उसके बावजूद भी, मतलब जब खाई में गिर गई तो कई जो श्रद्धालु हैं जख्मी भी हुए होंगे और आतंकवादी जो ऊपर सड़क की तरफ थे वो लगातार गोली चला रहे थे? लगातार गोली चला रहे थे। कितने आतंकवादी थे जिनको आपने देखा? एक को जो सामने से गोली चला रहा था उसको देख पाए थे, बाकी और साइड से भी गोली की मतलब आवाजें आ रही थी, वो गोली चल रहा था। अब लगभग हमारा उम्मीद है कि 5-6 गोली चलती थी, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट होता था, 1 मिनट का लगभग, फिर गोली चलने लगती थी। तो कितनी देर तक ये गोलीबारी चलती रही वहां पर? नीचे तो कम से कम 20 मिनट तक चली होगी। 20 मिनट तक गोली चलती रही जी। तो उस समय स्थिति तो काफी भयावह होगी। तो पुलिस की टीम्स कब तक आई फिर वहां? आधे घंटे लग गई थी। आधे घंटे तक आ गई जी। हम सिकोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे, वहीं पे मतलब जैसे आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। कितने जने थे आपने देखे? कितने? सर ये हम लोग ने नहीं देखा। जब हम लोग ये कैसे देख पाते, जब हम लोग बस के अंदर, जब खाई के नीचे बस आ गई तो हम कैसे देख सकते थे? उन्होंने बस के आगे आके फायरिंग? नहीं, आगे पीछे सब जगह थे वो। अच्छा। हाँ, तो जब बस डिसबैलेंस हुआ तो सीधे जाके डायरेक्ट खाई में गिर पड़ा। कितने जने थे कुल बस में, कुछ आपको याद है? बस में 40 लोग थे, बच्चों को छोड़ के 2-4 बच्चे भी एक्स्ट्रा थे। आपको कहाँ चोट आई है? हमारे हाथ में, हमारे पैर में।
और आपके साथ कौन है, आप परिवार के साथ? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड है, वो हमारे देवर है, हमारी ननद नंदो, ये भी कौन सी हमारे, जगह से आए हैं? हम यूपी गोंडा। और ये बस आपने वहाँ शिवखोड़ी से की थी? जी हाँ, हमने कटरा से बुक किया था बस। वहीं बस शिवखोड़ी दर्शन के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे दर्शन करके। जी बच्चे भी आपके साथ हैं? जी हाँ, हमारे बच्चे भी हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमको घर पे पहुंचा दिया जाए। अभी थे बस में जब कैसे चोट आई? हम लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। कुछ देर शांत हो हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस से नीचे उतरा। वो बहुत लोग बस में भी थे। और रास्ते में करीब 6 बजे के आसपास ऐसा दुर्घटना हुआ है और आतंकवादी करीब 7-8 के आसपास थे। हाँ, जो कि मतलब उन्होंने अटैक किया तुरंत बस पर, और बस पर लगातार गोलियां बरसाते रहे और बस जो है अनियंत्रित होकर जो है नीचे खाई में गिर गई। सड़क पर आकर किया या जंगल में से फायरिंग कर? नहीं, सड़क पे आके करते हैं, सड़क पे आके करके उन्होंने आगे पीछे चारों तरफ से उन्होंने किया। और जब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगता है बस के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ समझते ही देर लगी कि इससे पहले जो है टायर उसका ब्लास्ट हो गया और अनियंत्रित होकर बस जो है खाई में जाके गिर गई। और अब ऐसा लगा कि भी, और फिर इसके बाद जब बस अनियंत्रित होकर नीचे गिरी, उसके बाद आतंकी जो है नीचे भी खाई में भी गए और उन्होंने करीब मान के चलिए कि 5 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। खाई में भी? जी, 5 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे और इस पे ये हुआ कि अभी सभी को मार डालेंगे। हमने सभी के मतलब इतना कहा कि आप सब शांत रहिए, इनको ऐसा लगे कि सभी लोग मतलब मृत्यु हो चुकी है। जब 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद जब ये सब हो गया तब आतंकी वहां से गए। अब तब तक भी हम लोग जो है किसी तरीके से कॉल किए। तो कितनी देर बाद निकाला गया जब वो चले गए? मान के चले कि करीब 15-20 मिनट बाद। लोग आ गए थे वहाँ? जी, स्थानीय लोग कुछ 2-4 लोग आ गए थे। उसके बाद पुलिस भी करीब 15-20 मिनट के बाद आ गई थी। हाँ, उसके बाद हम लोग को बाहर निकाला गया, फिर एम्बुलेंस की सहायता से जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पेशेंट हमारे पास रात को आए थे, कोई 8 बजे, 8-9 बजे के बीच में पेशेंट आए हैं। कोई 16 पेशेंट आए हैं हमारे पास, जिनमें से 2 ज़्यादा सीरियस थे, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए फिर शाम को ही। अभी हमारे पास 14 पेशेंट हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं हमारे पास। कहाँ इनके में चोट लगी है? हेड इंजरी वाले पेशेंट हैं, पॉलीट्रॉमा वाले पेशेंट हैं, कुछ सर्जरी साइड है, कुछ ऑर्थो साइड है। वजह से कुछ बात करते हैं, बोलते हैं कुछ एक्सीडेंट के बारे में जो अटैक हुआ? काफ़ी डरे हुए हैं लोग एक्चुअली, अच्छे से इन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया, काफ़ी डरे हुए हैं। यही बताया इन्होंने पूछने पे भी, एक बार अटैक हुआ हमारे पे, फिर ऐसे गोलियां चली, फिर ड्राइवर डर गया, उसने फिर ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाई तो गाड़ी खाई में गिर गई कुछ ऐसे। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक आतंकियों ने कांदे इलाकों में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस ओपन फायरिंग किया, जिसमें ड्राइवर घायल होकर बस कंट्रोल खो गया और चलते ही 50 सीटर बस खाई में जा गई। जसमदीद के मुताबिक घटनास्थल पर दो आतंकी थे, जिसमें से और बस खाई पे जा गिरने पर 2 आतंकी ने और फायर किए, 20 से 25 गोलियां दागी। इसमें से बस पे निशान है दोस्तों गोलियां चलने की। इसमें जो मर के 10 लोगों की मृत्यु हो गई, जो जिंदा बचे घायल हैं, जो जिंदा बचे हैं और घायलों की हालत बहुत गंभीर है दोस्तों। जो जिंदा बच गए हैं उनके डर ही बहुत डरे हुए हैं दोस्तों। उनके कहना है कि हम किस तरीके के गोलियां आवाज़ सुनी और चुप शांत रहकर सहते गए। और दोस्तों, जिस जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में जिस स्थान पर श्रद्धालुओं की भरी बस को आतंकवादी निशाना बनाया, वहां से चलाई गई गोलियों के निशान को बरामद किए गए हैं। इसमें खोखे राइफल के हैं। आशंका यह है कि कुछ महीना पहले पूंछ के डेरा की गली में इलाके में आतंकवादियों ने सैन्य के काफिलों पर हमला किया और उस जवानों को सैनिक राइफलें छीन ली। सूत्रों का कहना है कि यह अंजाम देने वाले आतंकवादी वही दल हैं जिसमें से डेरा की गली में आतंकी हमला किया और अभी इसकी जांच जारी है। हमलावर आतंकी सैन्य जवानों के वर्दी में थे। उन्हें हमले के बाद मौके पर भाग निकले और उनके इलाकों पर पूरे घेरेबंदी तलाशी अभियान जारी है। तो दोस्तों, इस तरीके का हमलावादी बहुत ही गंभीर है। इसमें 10 लोगों की जान चली गई और 41 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों, वहाँ पे जगह जगह खून के धब्बे और पड़े हुए सामान बिखरे हुए हैं। घटनास्थल पर काफ़ी खौफनाक जगह जगह पर खून के धब्बे बिखरे पड़े थे।
लोगों के जूते चप्पल था, सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। सब काफ़ी तरीके से आतंकवादी ने पूरी प्लानिंग करके आए थे दोस्तों। वहाँ पे पूरी जितनी भी बसेस थी, बसेस में भरे हुए 45 सीटर 51 सीटर 50 सीटर की बसों पे 51 लोग, एक खलासी ड्राइवर सहित 51 लोग पूरे बस पे भरे थे। उनकी पूरी तरीके से प्लानिंग करके आए थे, पूरी यात्री को जान से मारने की पूरी प्लानिंग करके, लेकिन केवल 10 ही लोग की मृत्यु हुई और 41 लोग घायल हो गए दोस्तों। ये बहुत ही मतलब दुखद घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है आतंकियों ने किया है, जो केवल सिविलियंस पर हमला नहीं करना चाहिए उनको। जो यात्रियों पर उनका क्या कसूर, जो 10 लोग मारे गए और जो घायल हैं उनका क्या कसूर है दोस्तों। ये घटना बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें से हमें जो 10 लोगों की मृत्यु में दुखद खेद करते हैं। सुनिए दोस्तों, रियासी इलाके के एसएसपी मोहिता शर्मा ने क्या कहा है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर्ड डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGW पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आतंकियों ने सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू मैम। आप इस बस को देख पाए दोस्तों, जगह जगह पर गोली के निशान आप देख सकते हैं, जिसमें इस बस पर जो लोग बैठे होंगे उसकी क्या स्थिति रही होगी उस समय जब ये बस पे हमला हो रहा होगा। हमला हो रहा था, किस तरीके के लोग मतलब डरे हुए लोग थे कि गोलियां धड़ 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 चलती जा रही हैं और बस में लोग बैठे हुए हैं। किस तरीके का मंजर रहा होगा, किस तरीके का दुखद लोग डरे हुए थे। जो 41 लोग घायल हुए हैं और जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं 41 लोग जो घायल हुए दोस्तों, वे कुछ लोग तो गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोग जो बोल सकते हैं उन्होंने बताया कि बहुत ही हम लोग डरे हुए हैं, बहुत ही दुखद, बहुत ही डरे हुए थे कि हम लोग वहाँ से लोगों में भागने की और वो अपने घर जाने की भी कह रहे हैं। दोस्तों जब यह घटना हुई तो उसके बाद आतंकवादी ने गोली चलाने के बाद 20 से 25 राउंड फायर करने के बाद वहाँ से भाग गया। जब यह घटना पता चली तो गाँव लोगों ने इकट्ठा होकर उस घटना स्थल पर गए और जो मृत हुए, जो घायल हुए उनको हॉस्पिटल की ओर रवाना किया और हॉस्पिटल लेके भर्ती करा जो घायल थे। और हर जगह मतलब कि 2 बच्चे भी इस बस में 2 बच्चे भी शामिल, मतलब कि आप देख सकते आतंकवादी कितनी खतरनाक तरीके से प्लानिंग करके आए कि उसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। बच्चे की जान सही सलामत बच गए हैं। अब सुनिए किस प्रकार के मंजर था, सुनिए उनकी जुबानी जो बचे हुए घायल लोग हैं। हम लोगों ने नीचे उतर के थोड़ी देर में कैसे लेटे हुए थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद कुछ देर गोलियां नहीं चली, फिर उसके बाद में गोलियां नहीं चली, हम लोग खाई में गिर पड़े क्योंकि टायर में लग गया था गोली एक, तो इस वजह से डिसबैलेंस हो गया, हम लोग खाई में गिर गए। फिर उसके बाद जब हमारा जो सिर है वो जो बस के उसके नीचे आ गया था, सीट के नीचे, इसी वजह से हम बहुत परेशान थे। मेरे डैडी निकाले मुझको जो उधर हैं
और मेरी मम्मी ये है, और जो हमने जल्दी से निकल के फिर उसके बाद बहुत तेज तेज गोलियां चलाने लगे। अगर हम लोग बैठे नहीं होते और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंभीर में हम नहीं रह पाते। कहाँ से आए हो? यूपी गोंडा। कितने जने थे? सभी यूपी से? नहीं, सब लोग यूपी से नहीं थे। हमारे फूफा थे, बुआ थी, मेरे मामा थे, जो भी उनका पता नहीं लग रहा है वो कहाँ पे हैं। मेरे डैडी थे, मेरे अंकल थे और मेरा भाई था। तो डैडी अंकल सब लोग हैं यहाँ पे, बस सिर्फ मेरे मामा नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? 9। कौन सी क्लास में? हम 4